नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। उसी सिलसिले में इस चैनल पर आप सबों को फाउंडेशन बैच प्रारंभ किया जा रहा है। रेशियो पर्पस स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे आप सबों को और तैयारी आप सबों को बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर करवाया जाएगा। आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन एक एक चैप्टर करके जो है आपका कब खत्म हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। हो सके तो नोट डाउन करके क्वेश्चन को रखिएगा, ताकि जो है भविष्य में कभी भी आप सबों को अगर रिवीजन करना हो तो अपने द्वारा लिखा गया नोट्स कॉपी को देखिएगा तो आपको अच्छा तरीके से रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, अनुपात और समानुपात प्रारंभ कर रहे हैं। 0 to हीरो है। देखिए क्या, देखिए रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। अगर ऐसा लिखा जाएगा 3:4 लिखा जाएगा, यही रेशियो का साइन दिया हुआ है। इसी रेशियो को साइन को अगर इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात का डेफिनेशन क्या, दो सजातीय राशि को जब तुलना किया जाता है, सजातीय राशि का मतलब कोई भी नंबर के रूप में होता है, हो सकता है, या कोई लेटर के रूप में होता है ना, कर सकते हैं ना। जब तुलना किया जाता है, दोनों का तुलना ही किया कर रहे हैं ना, दोनों का तुलना कर रहे हैं। ये 3 है और नीचे 4 है, तुलना कर रहे हैं ना, ऊपर 3 है नीचे 4 है। इसी को बोलते हैं अनुपात में, बट्टे के रूप में बांट देता है। आई बात समझ में? तो इसको ऐसे रूप में लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिया हुआ रहेगा A/B बराबर 3/4 दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या समझिएगा आप, इसका मतलब समझना है कि A का वैल्यू कितना है, 3 दिया हुआ है, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, एकदम बेसिक समझिएगा आप सभी जो है। देखिए 3A लिखा हुआ है और बराबर लिखा हुआ है 4B लिखा हुआ है ना। चलिए A तो यही रहने दीजिए। अब इस B को उठा करके नीचे कर दिए, इस B को उठाकर इधर लाएंगे इक्वल टू इधर, तो ये आपका B इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड में हो जाएगा। इधर बच गया 4 और ये 3 नीचे चला जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बात समझ में? A का वैल्यू कितना, 4 आ गया, और B का वैल्यू, इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट किया जाए तो A/B लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। जब रेशियो को यहाँ पर किस में कर दिए हम लोग, रेशियो को कन्वर्ट कर दिए किस में, बट्टे के रूप में कन्वर्ट कर दिए, तो बट्टे को हम लोग रेशियो के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। A/B लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देखिए यहां से भी निकाल सकते हैं आप सभी। A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू 4 और B का वैल्यू कितना, B का वैल्यू 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी वही सेम टू सेम आ गया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपका फ्रेम होता है, आगे की ओर मूव होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सबों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से समझना है, सिर्फ समझिएगा। उसके बाद क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, लिखा हुआ है A/B बराबर दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ, ठीक है, और B/C दिया हुआ है। B अनुपात क्या दिया हुआ है, B/C दिया हुआ। B/C कितना, 3/5 दिया हुआ। कोई दिक्कत? चलिए निकालना क्या है, A/B/C निकालने के लिए बोला जाएगा। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ देखिए A/B दिया हुआ कितना, 4/3 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया हुआ है, B/C दिया हुआ, 3/5 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। B क्या है, देखिए दोनों में B कॉमन है ना, तो B कॉमन है, नंबर भी कॉमन आना चाहिए ना, और यहाँ इसी को तो बराबर करना होता है। ये अगर बराबर हो गया तो कुछ नहीं करना है। देखिए बराबर है ना, ये बराबर है। A और C दोनों में अलग अलग है, कॉमन तो नहीं है, कॉमन नहीं है ना, मतलब इसमें भी शामिल है C, इसमें भी शामिल C, ऐसा तो नहीं है। A इसमें भी शामिल है, A इसमें भी शामिल है, ऐसा तो नहीं है। B दोनों में आपका शामिल है, दोनों में शामिल है ना, तो दोनों में शामिल है तो देखना दोनों इक्वल है कि नहीं। इसका वैल्यू यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, छोड़ देंगे, जो वैल्यू है उठाकर रख दे। A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू 4 हो गया। B का वैल्यू कितना, B का वैल्यू दोनों में कितना है, 3 दिया हुआ है, और C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आगे और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। A/रेशियो दिया हुआ B कितना, 3/5 दिया हुआ है, और B/C दिया हुआ है कितना, 9/4 दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। आपसे क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, A/B/C का वैल्यू क्या होगा, A/B/C का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ A और B दिया हुआ है, A B कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है,
और BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ 9/4 दिया हुआ है। हमको क्या करना है, हमको करना है B को इक्वल। क्यों करेंगे B को इक्वल, क्योंकि B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, दोनों को इक्वल करेंगे। देखिए तो A यहाँ, देखिए A यहाँ है, अलग कर देते हैं, C यहाँ है, कहीं कोई नहीं है दोनों में शामिल। दोनों शामिल कौन है, तो B है। इसको इक्वल करने की जरूरत है। इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 9 है 5 है, इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 5 = 45 हो गया। तो इसको भी 45 बनाएंगे ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको 9 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी A में भी 3 से 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ 5 से किए हैं तो इसके C में भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जा करके देखिए तो इक्वल आ गया, इक्वल आ गया। B का वैल्यू 45, B का वैल्यू 45, A का वैल्यू यहाँ पर अलग कितना आ गया, 97 आ गया, 9 × 27 हो जाएगा। A का वैल्यू 27 कर देंगे और V का वैल्यू 45, कोई दिक्कत, 45 यहाँ पर आ गया। और C का वैल्यू कितना, तो ये हो गया 20, 5 का 20 हो जाएगा। देखिए तो ये आया। सिर्फ B को इक्वल करना है, बीच वाले को इक्वल करना है, क्योंकि दोनों में वो शामिल है। जो दोनों में शामिल नहीं है उसका आप डायरेक्ट वैल्यू उठाकर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा मूव करते आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन, पहले बेसिक पढ़ा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से अगर दिया हुआ हो, है ना, देखिए A/B बराबर, यहाँ एक और तरीका नहीं बताया ना आप सबों को, एक और तरीका यहाँ भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से, क्या निकालना है, A/B/C निकालना है ना, ये तीनों निकालना है, यही तीनों निकालना है। AB कितना दिया हुआ, तो AB के नीचे लिखेंगे, AB के नीचे कितना लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे, कोई दिक्कत, 3/5 लिख दिए। उसके बाद देखिए BC दिया हुआ है ना, BC के नीचे लिखेंगे, जस्ट नीचे लिखेंगे, कितना है, 9/4, कोई दिक्कत नहीं। ये बॉक्स, ये यहाँ पर C खाली है और यहाँ पर A खाली है, क्या फिल करना है, देखिए तो जस्ट बगल में कौन सा नंबर है वही फिल हो जाएगा। जस्ट नंबर में 5 है ना, तो 5 फिल कर देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब यहाँ A के नीचे यहाँ पर फिल करने के लिए बचा हुआ है, तो जस्ट बगल में इसके कौन सा नंबर है, 9 है, तो 9 यहाँ पर फिल कर देंगे। अब जब पूरा फिल इक्वल में हो गया, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का कितना हो गया, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 9 × 5 कितना हो गया, 45 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 × 3 कितना आ गया, 27 आ गया। देखिए दोनों इक्वल आ गया है, दोनों इक्वल आया है, 27 45 20, 27 45 20। ये तरीका भी यूज कर सकते हैं आप, और वो तरीका भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीकों में से किसी एक को यूज कीजिएगा, बेटर कौन सा है, बेटर इसको इक्वल कर दीजिएगा ना B वाले को, जल्दी आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये 3 वाला तो हो गया, एक और देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, A/B 2:3, B/C = 1/5 और C/D दिया हुआ है 2/3। आपसे क्या निकालने के बोला जा रहा है, A/B/C/D का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए A/B दिया हुआ है कितना, 2/3, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। B/C कितना दिया हुआ, 1/5, कोई दिक्कत। चलिए C/D दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है ना। पहले यहाँ पर इक्वल करते हैं, ये देखिए पहले इस दोनों में देखिएगा कौन सा दोनों में शामिल है, तो B शामिल है, तो B को इक्वल करना है। देखिए B यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इक्वल करना है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें, जब यहाँ से 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 से करना फर्ज है ना, यहाँ भी 3 से कर देंगे, कर दिए, यहाँ पर दोनों 3 कर दिए। अब यहाँ 1 से करेंगे, 1 से कीजिए चाहे मत कीजिए, यहाँ से कीजिए तो यहाँ सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया। B का वैल्यू में कहीं कोई दिक्कत नहीं, B का वैल्यू आ गया, A का वैल्यू पता हो गया। अब C को देखिए, यहाँ पर C यहाँ भी दिख रहा है आपको, C यहाँ पर, यहाँ देखिए पहले B को हम लोग देख लिए, पहले हम लोग B को देखें, B को बराबर किए। अब हम लोग C को देखते हैं, C को पहले बराबर करते हैं। देखिए नंबर देखिए, ये 5 ये 15 है, ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 2 है, और ये 15 है ना। ये तो इसको कितना चाहिए, 15 करने के लिए 15 नहीं कर सकते, इसको 30 कर सकते हैं हम लोग, है ना, 30 कर सकते हैं। इसको करना होगा 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 में 30 हो जाएगा। जब इसको 15 से किए हैं, इसको भी 15 से करना फर्ज है, 15 से कर दिए, ये 30 हो गया। इसको भी 30 बनाना होगा ना आपको, इसको 30 बनाना होगा। तो 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों अटैच है। इसमें एक में काम कीजिएगा, दूसरों में आपको काम करना पड़ेगा।
2 से यहाँ कर दिए, 2 से यहाँ कर दिए। अब यहाँ पर कितना बी आ गया, बी यहाँ पर 6 है तो 6 आ गया, यहाँ भी 6 आना चाहिए ना, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना फर्ज बनता है। हो गया, देखिए तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 दूनी 4 एकम 4 हो जाएगा, ए का वैल्यू 4 हो गया। देखिए ध्यान से, बी का वैल्यू देखिए 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6 ही आया है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सी का वैल्यू देखिए तो सी का वैल्यू 5 3 15 दूना 30, 5 3 15 दूना 30 यहाँ पर आया है, 15 दूना 30 यहाँ भी आया है, कोई दिक्कत। चलिए डी का वैल्यू यहाँ पर 15 तिहाई 45 दिख रहा ना, ये 45 दिख रहा है। इसको छोटा भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इसको ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए सेम टू सेम ये आ जाएगा। अब एक तरीका और बताया था आप सबको, उस तरीके से करके देखते हैं, सेम टू सेम आना चाहिए। देखिएगा उस तरीके का प्रयोग करते हैं। कौन सा तरीका, ये वाला तरीका, देखिएगा ध्यान से, निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना, यही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए बी कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 2:3। बी सी कितना दिया हुआ था, यही दिया हुआ था 1:5 कर दिए। और सी डी कितना दिया हुआ था, सी डी दिया हुआ था 2:3 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये खाली है ना, तो इसके बगल में कौन सा 3 है ना, 3 सब में फिल हो जाएगा, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी फिल कर देंगे, हो गया फिल। अब यहाँ फिल करना है इसके जस्ट बगल में, तो इसके यहाँ पर कौन सा नंबर है, 5 है ना, तो 5 है तो 5 यहाँ फिल कर देंगे। और यहाँ पर इस साइड में यहाँ खाली है तो इसके बगल में कौन सा 1 है ना, तो 1 यहाँ पर फिल कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए ये दोनों फिल करना है, ये 2 दिख रहा है तो फिल कर देंगे, बगल में जो रहेगा वही फिल कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए तो 5 3 15 दिया 45 हो जाएगा, हो गया। यहाँ 5 3 15 दूना 5 3 15, 15 दूना 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए तो सेम टू सेम आया है, 4 6 30 45, 4 6 30 45 यहाँ भी आ गया। आई बात समझ में, तो कोई भी इसका भी यूज कर सकते हैं और उसका भी यूज कर सकते हैं, सेम टू सेम आंसर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ आप सबों को, नहीं सर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्या ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा कि A/B का वैल्यू दिया हुआ है 5:5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि C/B भी दिया जा सकता है, कितना हो जाएगा 2:3, और आपको निकालने के बोला जाएगा A/B/C का वैल्यू क्या होगा, ये भी हो सकता है, ये पूछ सकता है। तो यहाँ पर चेंज करेगा ना, तो ध्यान दीजिएगा B का रेशियो वैल्यू कौन सा हो जाएगा, C का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू 3 दिया हुआ है, इसका मतलब यही होगा, यही ना, आगे पीछे किया हुआ है, निकाल दीजिए। यहाँ पर निकालिएगा कैसे कौन सा मेथड, स्टार्टिंग मेथड यूज करते हैं, क्या है A/B कितना दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है, और BC ले लें, BC ले लेते हैं, BC कितना है तो BC पलट देंगे, B का वैल्यू 3 है और ये 2 है। ABC निकालना है ना, ABC निकालना है तो B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको 3 से करते हैं 4 3 12 हो जाएगा, इसको 4 से करते हैं 4 3 12 हो गया। जब इसको 4 से किए, यहाँ भी 4 से करना फर्ज है, यहाँ 3 से किए थे, यहाँ 3 से भी करना फर्ज है, हो गया। अब देखिए तो A का वैल्यू 15, A का वैल्यू 15 हो जाएगा, B का वैल्यू देखिए तो 4 3 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और C का वैल्यू कितना 4 दूना का 8 हो जाएगा, यहाँ देखिए हो गया, ये कोई दिक्कत हुआ नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। अब एक और तरीका यूज कर लीजिए, तब भी बन जाएगा आप सबों का, वो तरीका भी यूज कर लीजिएगा तब भी बन जाएगा। A/B/C निकाल दीजिए। AB कितना दिया हुआ है 5 और 4 दिया हुआ है। BC कितना दिया हुआ, BC ध्यान रखिएगा, CB नहीं BC, कितना BC है, BC लिए भी हम लोग है 3:2 लिए है ना। इसके नीचे बगल में कुछ नहीं है तो 4 दे देंगे, इसके बगल में कुछ नहीं है ये वाला 3 दे देंगे, ठीक है। चलिए पूरा फुल फिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर, 4 दूना 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, और यहाँ 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 12 8, 15 12 8 यहाँ भी आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो कोई समझ में आ गया आप सबों को, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक चले हैं, समझा कर आप सबों को बताएं। आगे देखिएगा और क्या पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि A/B का वैल्यू दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है, B/C का वैल्यू दिया हुआ है 2:5 दिया हुआ, ठीक है। आपसे पूछा है क्या A/C का वैल्यू पूछा है, मतलब कौन सा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछा है, इसका रेशियो ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, आपको निकालना A/C निकालना है ना, A/C निकालना,
कि ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है, ए बाई बी होता है ना, ठीक है। इंटू बी रेशियो सी का मतलब क्या होता है, बी बाई सी होता है। बी और बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ए बाई सी का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए रेशियो सी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, यही आ गया ना। जो काम लेटर के साथ किए हैं वही काम वो लोग नंबर के साथ कर दे, निकल जाएगा। ए रेशियो सी निकल जाएगा, कैसे, यहाँ पर ए बाई बी कितना दिया वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 1 कर दे, कोई दिक्कत, चलिए इनटू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बी सी कितना दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2/5 दिया हुआ है, 2/5 कर देते हैं, 2/5 कर देते हैं, ठीक है। 2/5 यहाँ पर 2/5 आ गया, ठीक है 2/5। अब 2/5 ये कटेगा, देखिए तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया 2/1 बच गया, 2/1 बच गया ना। इसको रेशियो के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको रेशियो के रूप में लिख सकते हैं 2:1 लिख सकते हैं ना। इस रूप से कौन सा किसका वैल्यू आ गया, ए रेशियो सी का वैल्यू ये आ गया ना। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो छोटा सा है, आगे देखिएगा और भी बड़ा जो है देखने को मिल सकता है, देखिएगा ध्यान से। ए रेशियो बी का वैल्यू दिया हुआ है 5:4 ले लेते हैं, और बी रेशियो सी का वैल्यू कितना है 1:2 ले लेते हैं, और सी रेशियो डी का वैल्यू 3:5 ले लेते हैं, ठीक है ले लिए। आपसे क्या निकालने के बोला जा रहा है, ए रेशियो डी का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे ए सी पूछा है, अब ए डी पूछ रहा है, क्या करेंगे यहाँ पर वही करना, ए डी निकालना है ना, तो पहले लेटर को देख लेते हैं, ए डी कैसे निकलेगा। ए बी दिया हुआ है, ए बाई बी कर देना है, ठीक है, समझाने के लिए है, आपको काम सिर्फ नंबर का कर लेना है, आपको काम सिर्फ नंबर का कर लेना है। ए बी ए बाई बी, बी सी बी बाई सी, और सी डी सी बाई डी कर दिए, देखिए तो कटेगा ये, हाँ सर कट जाएगा ये, क्या आ गया, तो ए बाई डी का मतलब ए रेशियो डी ही आ गया, यही निकालने, मतलब इस फॉर्म में लिखेंगे नंबर को भी तो ए रेशियो डी का मान ही आएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। देखिए ए बाई बी मतलब कितना 5/4 कर दे नंबर को, ठीक है, इंटू बी बाई सी 1/2 कर दें, ठीक है, इंटू सी बाई डी 3/5 कर दें, कोई दिक्कत, चलिए देखिए कोई कटेगा, काटिए 5 से 5 को काट दीजिए, और कोई कटेगा, और कोई कटेगा नहीं, क्या आ जाएगा 3 कितना आ गया 4 दूनी 8 आ गया ना। इसको रेशियो में लिखेंगे तो आ जाएगा 3:8, ए रेशियो डी का वैल्यू आ गया। आई बात समझ में, ए रेशियो डी का वैल्यू 3:8 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, नहीं कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं क्या, देखिएगा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ए रेशियो बी का वैल्यू दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, दोनों संख्या दिख रहा ना, दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों का योग कितना, दोनों का योग दिया हुआ है कितना ले ले, ये 32 ले लेते हैं योग। आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगा, आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन चलेंगे ना तो आप सबों को बहुत इजी लगेगा। देखिए कैसे, ये ए रेशियो ए का वैल्यू कितना है, ए का रेशियो दिया हुआ है, ए का रेशियो 5 है और बी का रेशियो कितना है, इसका मतलब यही हुआ, ए का रेशियो ए 5 है और बी कितना है 3, यही ना हुआ, यही हुआ। देखिए क्या दिया हुआ, ए रेशियो बी दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। इस 5:3 ये कोई नंबर नहीं है, ये नंबर जब भी रेशियो में रहता है उसको x के फॉर्म में लेंगे हम लोग, किस फॉर्म में लेंगे, x के फॉर्म में ले लेंगे, 5x/3x। अब जब तक x का वैल्यू ना निकालिएगा और यहाँ नहीं रखिएगा तो नंबर नहीं निकलेगा, एग्जैक्ट नंबर क्या है रेशियो में पता नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए दोनों का योग दिया हुआ है, मतलब दोनों का योग 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x, 8x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, काट दीजिए 8 चौका 32, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 4 आ गया। अब x का वैल्यू 4 आ गया, अब तो आसान है, बड़ी संख्या कौन दिख रहा है, 5 है कि 3 है, तो 5 दिख रहा है, मतलब 5x का वैल्यू निकालना है, ये क्या हो गया, ये संख्या है, ये x के फॉर्म में लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। 5x का वैल्यू निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है, हाँ बिल्कुल बड़ी संख्या निकालना है, 5x निकालना है, मतलब 5 गुना कितना कर दें, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत 20 हो जाएगा। बढ़े आगे चलते हैं, देखिए बड़ी संख्या, तो यहाँ पर योग पूछा है तो आपसे अंतर भी पूछ सकता है, क्या अंतर भी पूछ सकता है। देखिए ध्यान से कैसे,
ये दिया हुआ A/B का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 10/3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत, 10/3 दिया हुआ है। यहाँ दोनों का अंतर दिया हुआ है, दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर दिया हुआ है 98 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि छोटी संख्या बताइए क्या होगा, क्या पूछा है, छोटी संख्या का मान पता करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए छोटी संख्या का मान, तो अंतर दिया हुआ है, ये A और B जो रेशियो में दिया हुआ है, A और B रेशियो में दिया हुआ है ना, कितना, 10/3 दिया हुआ है, ये x के फॉर्म में है बाबू, x के फॉर्म में है। अब दोनों का अंतर कितना है, देखिए तो 10x - 3x, यही ना अंतर हो गया, 10x - 3x का वैल्यू दिया हुआ कितना, अंतर दिया हुआ 98 दिया हुआ है, हो गया 7x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 1498 हो जाता, x का वैल्यू 14 आ गया। अब यहाँ से छोटी संख्या निकालना आसान है। अब ये छोटी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए तो छोटी संख्या तो 3 है, मतलब ये संख्या है ना, नीचे जो लिखे x के फॉर्म में ये संख्या है, नीचे जो x के फॉर्म में लिखे हैं वो संख्या है। 3x का वैल्यू पूछ रहा है आपसे 3x का वैल्यू पूछ रहा है, 3x का वैल्यू, x का वैल्यू पता है, 3 × x का वैल्यू 14 है, 14 दिया कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या हुआ आप सबों को, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझ में आ गया आप सबों को, यहाँ समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।